दोस्तों आज है हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 में लास्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल सबने कर लिया होगा। अब आप बोलो सर इसमें यू और ए पूछा है, पर नीट और मेंस में तो एक ही चीज पूछी जाएगी, या तो यू या तो ए। भाई दोनों ही पूछे जा सकते हैं, कौन सा कोई बड़ी बात है। और मुझे पता है ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली थी, है ना। चलो देखते हैं। तो आप क्या करोगे, आप बोलो सर एक्सेलरेशन तो हमें पता है। क्या पता है आपको? ये होती है वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये बात आपको पता है। तो आप क्या दो सर, सोल्व कर दो इसे, वेलोसिटी की जगह वैल्यू डाल दो और सॉरी इसका डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे? जो बच्चे डिफरेंशिएशन में थोड़ा वीक हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं, वो एक बार साइड में देख ले, बाकी 10-20 सेकंड वीडियो को आगे करते हैं। तो जैसे वेलोसिटी अपने को कितनी दी है, √4 + 6x। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dv/dx आएगा आपके पास कितना। आप बोलो कि सर हमें पता है √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x है। कैसे पता चला? x की पावर 1/2 है, 1/2 आगे आ जाएगा, पावर एक कम हो जाएगी, तो कितना आएगा 1/2 √x। लेकिन ये x नहीं है, कुछ और है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर दो डिफरेंशिएट। 4 + 6x का डिफरेंशिएशन आएगा जी 6। तो 2 1 2 3 काट के ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये मैं यहां पुट कर देता हूं 3/√4 + 6x। अब इससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा अपना 3। तो एक्सेलरेशन आ गई आपकी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स आप लगा लेना खुद से। ठीक है जी, एक्सेलरेशन आ गई सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। आप इसको ऐसे कर लोगे, हमने भी ऐसे किया था, बहुत सुंदर बात है। देखो आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हो अगर आपके पास बुद्धि का थोड़ा सा अभाव है। इफ यू आर वर्किंग बाय ब्रेन, आई मीन अकल से पैदल, तो आप ऐसे मत करो। ज्यादा ज्यादा शाना बनना ही क्यों अपने को। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको, देखो कैसे, ऐसे। पहले पिंक पेन लेना है, उसके बाद v = देखो पिंक लिया लेकिन ये ग्रीन चला, पता है क्यों? v = √4 + 6x। ये हो गया। आप इसको कर दो स्क्वायरिंग, v² = 4 + 6x। ठीक है सर, हो गया। अब आप इसे कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर करोगे? v² = u² + 2ax। कंपैरिजन में आपको दिख जाएगा कि 2a जो है ना वो 6 के बराबर है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है यहां से भी 3। और u² को 4 के बराबर कंपेयर करोगे तो यहां से आप u की भी वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, 2। टेंग टेंग, कहानी खत्म। इस तरीके से आप सवालों को हल कर सकते हो। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको एक सवाल दिया था, जैसे मान लो ये तो आप बता ही देते हो। अब क्या बता पाते हो आप कहते हो सर अगर आधी दूर v1 से चलते हैं, आधी दूर v2 से चलते हैं, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो हम 2v1v2/v1 + v2 से निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब बताओ, इस बार आपको दिया हुआ है आधी देर, पहले दिया था आधी दूर v1 आधी दूर v2, इस बार आपको क्या दिया है, आधी देर v1 और आधी देर v2। तो tt पहले क्या था ss, ये है v1 ये है v2। अब आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। कैसे निकालोगे? सर ऐसा करो, इसको S1 मान लो और इसको S2 मान लो। मान लिया जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करूं? अब कुछ ना कुछ तो करना ही है, चलो कर लेते हैं कुछ। ऐसा करते हैं सर, V एवरेज को तो V एवरेज ही लिख देते हैं, और ये जो V एवरेज है ये आएगी कितनी, टोटल S1 + S2 बाय टोटल टाइम कितना है T1 + T2, यानी कि इसको आप लिख दो 2T। लिख दिया, ध्यान से देखना। अब ये S1 क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, v1 × t प्लस v2 × t डिवाइडेड बाय 2t। t कॉमन एंड कैंसल, आंसर आ गया v1 + v2/2। ठीक है सर, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बताओ। अब देखो आपको याद कैसे रखना है, एक डायलॉग है बहुत पुराना, घिसा-पिटाई डायलॉग है, कोई बहुत खास डायलॉग नहीं है। दुर्घटना से देर भली, तो आप ऐसा समझो दूर देर, दूर देर, देर मतलब टाइम, दूर मतलब डिस्टेंस। तो दुर्घटना से देर भली, देर भली मतलब अर्थमेटिक नहीं। आप बोलो सर ये कैसा कंसेप्ट हुआ? देखो आपको वैसे भी आसानी से यही याद रहता है, आधी दूर v1 आधी दूर v2। आप तुरंत सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सर v1 + v2/2। 40 और 60 का आंसर आपने क्या दिया था पहली बारी में, 45, जो कि आया कितना था 44.44। तो आप इसको ऐसे समझो कि ये जो एवरेज आया है, जैसे आधी देर v1 आधी देर v1 आधी देर v2, तो एवरेज आएगी अर्थमेटिक में। और आधी दूर v1 आधी दूर v2,
उससे एवरेज कितनी आएगी, हार्मोनिक मीन जो कि आती थी अपनी 2v1v2 बाय v1 प्लस v2। ठीक है, ये दूरी देरी ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, देर मतलब टाइम, टाइम मतलब अच्छी बात है, आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो अर्थमेटिक मीन आपने बचपन से पढ़ा है वही है, टाइम अपना वैसे ही अच्छा चल रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो देर भली है और दूर दूर हम चलना चाहते नहीं तो बड़ा बेकार का आंसर आता है जो आपके लिए बेकार है, धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाओगे इससे भी। ठीक है, तो ये बातें हो गई अपनी बेसिक बेसिक सी बातें क्लियर हो गई है। बोलो सर चलो ठीक है थोड़े और सवाल प्रैक्टिस करो, पर मैं क्या बोलता हूं, अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर हम पहले कुछ सवाल करेंगे, पर मैं क्या बोलता हूं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ साथ आप ऐसा करो मोशन अंडर ग्रेविटी की भी स्टडी करो, बढ़िया रहेगा। उसी से हम ये भी देख लेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड कितना आता है, n सेकंड्स कितना आता है। n सेकंड्स का तो आपको पता है क्या, जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। ठीक है, अब मान लो एक बात तो यह है कि आपका u जीरो भी हो सकता है, एक हो सकता है u नॉन जीरो हो। अगर मान लो नॉन जीरो है तो ये वैल्यू आएगी और जीरो है तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये स्लाइड वैसे आप बेटर समझ पाओगे कैसे, फील आएगी इसकी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के बाद, लेकिन आप अभी भी इसको थोड़ा बहुत फील कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो ये है n सेकंड्स में आप कितना चले, ये है n-1 सेकंड्स में आप कितना चले। u t को लिख दो n-1, या आप ऐसा करो t को t ही लिख दो, इसको भी t लिख देते हैं, इसको भी t लिख देते हैं, t और ये हो गया t-1, तो t-1 प्लस हाफ a t-1 का स्क्वायर। तो s आप nth सेकंड में कितना चले, डिफरेंस लो, ut से ut गया और माइनस का u होगा वो ऊपर जाके प्लस का u हो जाएगा, प्लस a/2 कॉमन ले लो, t स्क्वायर है वहां पे और यहां पे क्या आएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, तो ये 2t माइनस 1। nth का मतलब बेसिकली th सेकंड लिया यार, वो समझ लो, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, मैंने nth लिख दिया, अब th सेकंड लिख दो। ऐसे ही यहां पे अगर आप देखोगे तो nth सेकंड में कितना आएगा, हाफ a 2t माइनस 1। ये चीज, ये सारी बातें फ्री फॉल का एग्जांपल लेके मैं आपको फील करवाऊंगा, और वो जो आपने काइनेमेटिक्स में शॉर्ट वीडियो देखी है जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक बेसिकली यहीं से आई है। ठीक है, कैसे, देखो इसको ऐसा समझते हैं बड़े प्रेम भाव से। मान लो आपने एक ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवाया, क्या कि आपने एक ऑब्जेक्ट का फ्री फॉल करवाया, तो फ्री फॉल करवाया तो होगा क्या, आप बताओ पहले सेकंड में वो कितना चलेगा, आप निकाल लोगे s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। a को हम ऐसा करते हैं g लिख लेते हैं, तो आपने क्या लिख दिया कि सर हाफ g और t स्क्वायर, ये तो बात होती है। तो ऐसा करो, सबसे पहले आप लिख लो 1, पहले सेकंड में क्या आएगा g/2 1 का स्क्वायर, पहले सेकंड में, पहले 2 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में, टाइपोग्राफिकल एरर समझे इसको, ये आ गया पहले 4 सेकंड में। कितना लिखोगे सर, बहुत है, 5 में तो हमें समझ आ ही जाएगा। एक्चुअल में 6 के बियॉन्ड आज तक वैल्यू का भी सवाल मतलब पूछा ही नहीं गया क्वेश्चन में, 6 तक ही पूछा जाता है, 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यूज पूछी जा चुकी हैं। अभी तक मेरे को ध्यान नहीं है कि कहीं 7 सेकंड्स का पूछा गया हो। जनरली जो आपका क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछा जाता है। ठीक है, अब आप ऐसा समझो कि ये बात हमने करी है कब की, पहले सेकंड में। पहले सेकंड में आप कितना चलते हो, हाफ g t स्क्वायर। दूसरे में आप कितना चलते हो, g/2 2t माइनस 1। याद करो ऐसा कुछ अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, क्या देखा, ये हाफ a 2t माइनस 1, हाफ g 2t माइनस 1। दूसरी बात आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये g/2 तो कॉमन है ही है हर जगह। आप क्या करो, g/2 और ये 1 का स्क्वायर है, तो पहले सेकंड में कितना चलेगा, इतना ही चलेगा। दूसरे सेकंड में कितना चलेगा, देखो g/2 हटाओ, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो आप ऐसा समझो, अगर मुझे इसका रेशो देखना है तो इसका रेशो मैं देख पा रहा हूं 1 4 9 16 25 36। ठीक है, तो आप समझो पहले सेकंड में आप चले हो 1 यूनिट, पहले 2 में आप चले हो 4, तो पहले में 1, पहले 2 में 4, मतलब दूसरे में कितना चले 4 - 1।
तो बेसिकली इसको आप g/2 इंटू 3 लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही इसको आप क्या लिख सकते हो, g/2 इंटू 9 में से 4 हटा दो, 5 बच गया। 16 में से 9 हटाओ, 7 बच गया। 9 11। अब आप एक बात समझो कि ये जो नंबर है 1357 ओड नंबर में आता जा रहा है, ये 2n-1 की ही फॉर्म है ना, 2t-1 बोलो या 2n-1 बोलो, एक ही बात। अब देखो रेशियो यहां पे क्या है, 1 4 9 16 25 36, यहां पे रेशियो है 1 3 5 7 9 11। एक सवाल तो ये हो गया, क्वेश्चन आप खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ड्यूरिंग अ फ्री फॉल फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स, फर्स्ट 4 सेकंड्स, फर्स्ट 5 सेकंड्स, इस तरीके से तो रेशियो आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे, यानी कि 1 4 9 16 25 36, इस तरीके से। अब अगर ये ऐसा दिया जाए, मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन, तो आप क्या करोगे, 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता रहेगा। एक बात हो, अगर मान लो ये तो फ्री फॉल की बात है, फ्री फॉल की बात अगर ना भी हो, आप जनरल बात करो, अगर आपको बोला जाए एक गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गई, ध्यान रहे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप ये सब कुछ लगा पाओगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने डिराइव करी थी ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के ही डिराइव करी थी। तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगी कि पहले सेकंड में आप चलो, मान लो आपको ऐसा बोला गया गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई, पहले सेकंड में चली S1, दूसरे में चली S2, S1 रेशो S2 बताओ, आप डायरेक्ट बता सकते हो 1:3। दूसरा सवाल, अगर आपको बोला जाए कि ये गाड़ी पहले 5 सेकंड में चली S1, अगले 5 सेकंड में चली S2, सीधा सीधा रेशो आएगा 1:3। अगर आपको बोला जाए कि गाड़ी पहले t सेकंड में चलती है S1, अगले t सेकंड में चलती है S2, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन, तो इसका आंसर अगेन S1 और S2 का रेशो पूछा जाए तो 1:3 आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब ये तो हो गई रेशो की बात है ना, कितनी, ये 135 आया, और इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम आपको यहां निकाल के देते हैं, कितनी आएगी ये, g/2। अब मैं ऐसा करता हूं, g को लिखता हूं 5, तो 5 इंटू 1 5, फिर 3 5 7 मल्टीपल आता जाएगा, 15 25 35 45 55। ठीक है, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं, बताओ क्या आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही सर। ये आएगा 5 20 45, ऐड करो 80 125 1। अब आप ऐसा समझे कि अगर मान लो आपको दिया जाए, सोचो जैसे 3 सेकंड का एग्जांपल लो, पहले 3 सेकंड में कितना चलेगा 45, पहले 3 सेकंड में कितना चलेगा 45, तो ये 45 जो है ये 3 सेकंड में चला है, कितने सेकंड में चला है, 3 सेकंड में चला है, 3 सेकंड में 45 चला है। ठीक है जी, चल गया सर, 3 सेकंड में 45 चला, बिल्कुल चला, दौड़ा, कोई परेशानी नहीं है। तीसरे सेकंड में कितना चला, तीसरे में चला 25। ऐसे ही मान लो पार्टिकल गिरा, 4 सेकंड में ग्राउंड को हिट किया, तो 4 सेकंड में कितना चलेगा 80, चौथे में कितना चलेगा 35। अब इनका रेशो देखो, 5 से डिवाइड कर दोगे आपको रेशो मिलेगा, पहले सेकंड में चलता है 1, एग्जैक्ट वैल्यू 5, दूसरे में 3, एग्जैक्ट वैल्यू 15, तीसरे में 5, एग्जैक्ट वैल्यू 25। तो अगर आपको बोला जाए कि मान लो 4 सेकंड बाद पार्टिकल गिर गया, 4 सेकंड का अगर ड्रामा था तो टोटल चलेगा 16, यानी कि 80, 16 इंटू 5, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि g/2 से, यानी कि a/2 से। तो अगर आपको बोला जाए कि मान लो एक टावर है जिसकी हाइट है h, और एक पार्टिकल आपने गिराया, सच दैट सपोज इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 9h/25 इन लास्ट सेकंड, तो आप देखो अगर 25 टावर की हाइट थी और 9 वो लास्ट सेकंड में चला है, तो इसका मतलब सीधा सीधा है, ये समझो आप इससे, ये हमेशा किस फॉर्म में आएगा, ये जो 9 है ये होगा 2n-1 के फॉर्म में, और ये जो है ये होगा हमेशा n² के फॉर्म में। यहां से देखो ये n² है, ये 2n-1 है, तो इसका स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट बता सकते हो कितना, क्या यहां से आपने कंक्लूजन निकाला कि ये 5 सेकंड पार्टिकल हवा में था,
टावर की हाइट निकालनी है तो इस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आएगा 125 मीटर टावर की हाइट। अगर ये सवाल पूछा जा चुका है, वैल्यू 9.8 लेनी थी तो 122.5 आ जाएगा, है ना, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब अगर पूछा जाए कि बताओ 5 सेकंड का ड्रामा था वो तो ठीक है, 5वें सेकंड में कितना चला, तो आप इस 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 35 मीटर। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद इस स्लाइड पे आइए। जैसे ये वैल्यूज है 3h/4 हो गया, है ना, 7 मतलब 7h/16 हो गया, 9h/25 हो गया, या 11h/36 हो गया। तो इन सारे ही केसेस में आप क्या करोगे, यहां पे देखो, आपसे पूछा जाए बताओ कितनी सेकंड पार्टिकल हवा में रहा, कि जी पार्टिकल 2 सेकंड हवा में था, टावर की हाइट कितनी थी, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 20 मीटर आएगा सर, 20 मीटर थी टावर की हाइट। लास्ट सेकंड में कितना चला, लास्ट सेकंड में चला था सर 15 मीटर। तो देख लो 3/4 तो लास्ट सेकंड में ही चला है, 20 में से 15 तो आखिरी सेकंड में चला है। ऐसे यहां पे देखो लास्ट सेकंड में चला होगा 35 मीटर, टावर की हाइट रही होगी 80 मीटर, 4 सेकंड पार्टिकल हवा में रहा होगा। यहां पे देखो 125 मीटर टावर की हाइट, पार्टिकल 5 सेकंड हवा में था, और 9 इंटू 5 सॉरी 45 मीटर ये चला था सर लास्ट सेकंड में। तो इतनी बात हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ये 36 का आप देखो 5 से मल्टीप्लाई करो 180 मीटर, ये टावर की हाइट थी सर, 11 को 5 से करो 55 मीटर, वो आखिरी सेकंड में चला होगा, इसका स्क्वायर रूट लो, 6 सेकंड पार्टिकल हवा में था। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, क्या अब हम आगे चल सकते हैं? जी बिल्कुल चल सकते हैं सर, चलिए ठीक है। अब मैं आपको यही चीज और सुंदर तरीके से एनालाइज करवाता हूं, एक तरीका और है अपने पास। सीधी लाइन कहां मिलेगी, ये लो, ये लेते हैं सीधी लाइन, ये आ गई सीधी लाइन। अब देखो मान लो आपने यहां से पार्टिकल गिराया, ठीक है, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हम मान के चलते हैं कि 10 है और वो कांस्टेंट है ना, तो 0 से शुरू हुआ, एक्सेलरेशन 10 है, मतलब 1 सेकंड बाद उसकी रफ्तार कितनी है, 10। तो यहां से आया, मान लो यहां पे इसकी रफ्तार थी 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड बाद इसकी रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड। अब आप ध्यान से सोचो, 0 थी इनिशियल स्पीड, 1 सेकंड बाद इसकी रफ्तार है 10, ठीक है, 1 सेकंड बाद रफ्तार कितनी है 10, तो 0 और 10 के बीच में मैं अगर समझू पहले सेकंड जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रही होगी, तो आप बोलो सर 0 से 10 गया तो एवरेज स्पीड तो इसकी होनी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड, कितनी होनी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप कहते हो तो मान लेते हैं। और 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में 5 मीटर, और एक ही सेकंड था भाई, 0 से 10 तक जाने में आपको 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड में आपकी एवरेज स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि इस 1 सेकंड में आप कितना चल पाओगे 5 मीटर। अब एक और सेकंड बाद दूसरे सेकंड की बात करो, दूसरा सेकंड हमारा 10 से शुरू हुआ है और 20 तक गया है, तो 10 से 20 तक जाने में एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो गई, ये हो गई सर 15 मीटर पर सेकंड, और एक ही सेकंड था ये, तो इसका मतलब इस 1 सेकंड में आप कितना चले 15 मीटर। आ गया 20 से 30 एवरेज कितनी रही होगी 25 मीटर पर सेकंड रही होगी सर, और एक ही सेकंड था, कितना चले आप 25 मीटर ही चले। एक और बात समझो, अगर मान लो ये 5 है, ये 15 है, 25 है, अगला 35 होगा, 45 होगा, 55, 65, 75, समझ गए, ऐसे चलता रहेगा। अब पहले में कितना चला है, रेशो 1, 3, 5 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यही रेशो चल रहा है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 5 से आपने मल्टीप्लाई किया, यानी कि a/2 से। अब देखो पहले में चला था 5, दूसरे में चला 15, यानी 2 सेकंड में हो गया 20, पहले में 5, पहले 2 में 20, फिर तीसरे में चला 25, तो पहले 3 में हो गया 45, ठीक है, अगले में कितना चलेगा 35 चलेगा, पहले 4 में हो गया 80। ये बातें आप आराम से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, इसको घर पे बैठ के आराम से देखना, फील करना, समझना, मजा आएगा, सुंदर चीज है। अब आगे मैं आपको एक और बात बताता हूं, मान लो आपने कोई चीज ऐसे फेंक दी,
कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो, मान लो आपने कोई चीज ऊपर फेंकी 50 की रफ्तार से, कितने की रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। एक बारी को मान लो ये है h, आपने कोई चीज ऊपर फेंकी 50 की रफ्तार से, कितने की रफ्तार से? 50 की रफ्तार से। एक सेकंड बाद उसकी रफ्तार होगी 40। एक सेकंड बाद रफ्तार कितनी होगी? 40। यानी कि इस एक सेकंड में 50 से 40 पे गया तो एवरेज रहा होगा 45, उस सेकंड में चलेगा 45, अगले सेकंड में 35, अगले में 25, अगले में 15, उसके अगले में 5, खत्म, पहुंच गया ऊपर। अब समझो, आपने मान लो 10 की रफ्तार से कोई पार्टिकल ऊपर फेंका, क्या वो एक सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट पे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 10 की उसकी डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ग्रेविटी खींच रही है ना। तो अगर 20 से फेंको 2 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 30 से फेंको 3 सेकंड तक ऊपर जाएगा, 40 से फेंको 4 तक जाएगा, 50 से फेंको 5 तक जाएगा, यू से फेंको u/g तक जाएगा। ये टाइम ऊपर जाने में, और इतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। तो आप ये कह सकते हो कि सर अगर मान लो हम u रफ्तार से कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो u/g तक ऊपर जाती है, u/g तक नीचे आती है, और ये कारनामा है इसका। और समझते हैं इसको। मान लो यहां पे इसकी रफ्तार थी v अपवर्ड्स, ऊपर जाते हुए, सेम हाइट पे सेम स्पीड होगी। ये बात आप लिख लेना अच्छे से, सेम हाइट पे सेम स्पीड, सेम हाइट पे सेम स्पीड, सेम हाइट पे सेम स्पीड। यहां पे इसकी रफ्तार जितनी अपवर्ड्स रही होगी यहां पे उतनी डाउनवर्ड्स रही होगी, यहां पे जितनी अपवर्ड्स यहां पे उतनी डाउनवर्ड्स। यहां से यहां तक सपोज टाइम लगा t1, तो यहां से यहां तक भी टाइम लगेगा t1। ठीक है, इतनी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। अब आप एक और बात समझिए, बेसिक बेसिक सी बातें, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? u/g। यहां से यहां तक आने में कितना लगा? u/g। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में उतना टाइम लगा जितना यहां से यहां तक। हर एक पॉइंट पे, हर एक हाइट पे स्पीड सेम है, जाते हुए ऊपर की तरफ है, आते हुए नीचे की तरफ है ना। इतनी सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, और एक और बात, जब भी आप ऐसा फ्री फॉल का सवाल अगर मान लो इक्वेशंस ऑफ मोशन के जरिए कर रहे हो तो ध्यान रखना है बात, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन में u आएगा, v आएगा, a आएगा, s आएगा और t आएगा। t को छोड़ के चारों क्वांटिटी वेक्टर हैं, तो साइन कन्वेंशन की आप ध्यान रखें, उसको नजरअंदाज ना करें। ऊपर है तो पॉजिटिव लिखें, नीचे है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो नेगेटिव। मैं उम्मीद करता हूं ये साइन कन्वेंशन आप लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, कर लेंगे फॉलो। आगे बताओ। तो ये बातें इतनी समझ में आ गई क्या? इतनी। अब सोचो, आपको पता है टावर की हाइट है h, आपने पार्टिकल गिरा दिया, बताओ कितनी सेकंड में, कितनी देर में वो ग्राउंड पे वापस पहुंचेगा? बताओ कितनी देर में पहुंचेगा? आप ऐसा लिख दो, सर मान लो h इज इक्वल टू, h अगर हाइट है हाफ dt², तो अगर आपको h दे रखा है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? √2h/g। और अगर मान लो आपको हाइट निकालनी है और t सेकंड में नीचे है तो आप ऐसे निकाल लोगे हाफ dt², उसमें कोई परेशानी है ही नहीं। एक और पॉइंट ये है, आपने टाइम निकाला, आपने वैसे अगर यहां से गिराते हैं तो आपने ये भी निकाल लिया, हाइट पता है आपको तो आप टाइम निकाल सकते हो, u पता है तो भी आप टाइम निकाल सकते हो। अब मान लो आपको बोल दिया h हाइट से कोई पार्टिकल नीचे गिरा दिया, बताओ उसकी हाइट कितनी? आप बता दो कि उसकी हाइट कितनी होगी, बताओ कितनी होगी? बताओ बताओ। सॉरी, हाइट h है, वेलोसिटी कितनी होगी? क्या ये √2gh आएगा? ये आपको पता है, कैसे पता? पता नहीं सर, अरे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as होता है, तो उसी से निकाल लिया हमने, u 0 ले लो तो v √2gh आ गया, है ना। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये आ गया। अब मेरा ये जानना उद्देश्य है कि मान लो u स्पीड से कोई पार्टिकल ऊपर फेंका, u स्पीड से कोई पार्टिकल ऊपर फेंका, तो ये बताना है आपको कि वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो ये कितनी हाइट ऊपर जा चुका होगा, यानी कि u से फेंका कितनी ऊपर जाएगा। अब आप इसको कैसे समझोगे? u से फेंका ऊपर तक गया हाईएस्ट पॉइंट तक, आप कहो सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम मतलब आप h ही लिख दो, स्पीड मतलब एवरेज स्पीड। यहां पे आपने स्पीड कितनी दी थी? u, ऊपर जाके हो जाएगी 0, तो आप एवरेज स्पीड लिखोगे u/2। कितना? u/2। एवरेज स्पीड ही आ गई, और टाइम कितना लगेगा? u/g। टाइम कितना लगेगा? u/g। ये आ गया आपके पास u²/2g। एक और बात, आप स्क्वायर करो, 2g नीचे ले आओ, u²/2g आएगा h की वैल्यू।
आप देखो इक्वेशंस के साथ थोड़ा सा खेलना सीखो, मजा आएगा, अच्छी बातें, सारी चीजें एक दूसरे से डिराइव हो जाती है। ठीक है, ठीक है सर, ये बहुत बढ़िया बढ़िया बातें थी, फ्री फॉल हमें समझ आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी समझ आ गया। इनफैक्ट अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 1 सेकंड में तो 5 मीटर चलता है, तो पहले आधे सेकंड में कितना चलेगा, यहां पे वही कंडीशन है, पहले आधे में जितना चलेगा उसका 3 गुना ज्यादा चलेगा अगले आधे में। तो 1 सेकंड में हमें पता है 5 चलता है, तो 5 का चौथा हिस्सा इसको दो, 3/4 इसको दो, यानी कि 5 है, 1/4 ये, 3/4 ये सवाल पूछा जा चुका है इस वैल्यू से, सर्कुलर मोशन में भी रिसेंट में पूछा गया था, जब सवाल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आधे सेकंड में कितना चलता है बताओ, 1.25, और अगले आधे में कितना चलता है 3.75। देखो ये इसका 3 गुना है, और ऐड करके 5 मीटर पूरा पूरा आ जाता है। ये आप मतलब देख लेना आराम से, इत्मीनान से देखना, एनालाइज करना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब जो है मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, और क्वेश्चन है भाई, ये है अपना क्वेश्चन। एक टावर बनाते हैं पहले, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में एक बॉल है, इसने ऊपर फेंकी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पे। आपको ये बताना है कि ये टावर को, मतलब यहाँ पे ग्राउंड को ऐसे ऐसे फेंकी और नीचे आई। आपको ये बताना है ग्राउंड को हिट कब करेगा। ये दूरी आपको दे रखी है 40 मीटर, कितनी दे रखी है 40 मीटर। तो ठीक है, बताओ आप कैसे बताओगे इस पे। आप कह दो सर एक तो तरीका यही हो गया, हम लगा देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। पहले इसको लगा के खुद से सोल्व करना, उसके बाद ही आंसर देखना। s की वैल्यू लिखो -40, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे यहां से शुरू है, फाइनली यहां होगा, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। u ऊपर फेंका था +10, 10t, g को मैंने -10 लिया, क्योंकि ग्रेविटी आपको पता ही है कि आजकल नीचे लग रही है, -5t स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे इधर ले आओ, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके 4 और -2। आप कह दोगे कि सर t इज इक्वल टू 4 सेकंड आंसर आएगा, -2 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। अब मेरा उद्देश्य ये वैल्यू सोल्व करवाना या -2 को नेग्लेक्ट करना, ये नहीं था। अपना उद्देश्य ये है कि -2 आया क्यों, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, समझते हैं, ध्यान से समझना। मानो यहां से आपने पार्टिकल ऊपर फेंका, तो होगा क्या, होना तो क्या ही था, ये ऊपर चला जाएगा। हम एनालिटिकली सोचते हैं, ठीक है भाई, 10 की रफ्तार दी, 1 सेकंड बाद ऊपर पहुंच जाएगा, कितनी देर बाद, 1 सेकंड बाद पहुंच गया, और इस 1 सेकंड में चलेगा कितना, 5 मीटर चलेगा। ये मत बोलना कि सर कैसे, 10 से फेंका ऊपर पहुंचा 0 हो गया, इस 1 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, इसकी एवरेज कितनी आएगी 5। अब अगले 1 सेकंड में यहां पहुंच जाएगा 5 मीटर, और इसकी रफ्तार कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड की। तो यहां पे कितना चला 5, अगले सेकंड में यहां पहुंच गया, मान लो अगले सेकंड तक कितना चलेगा 15 मीटर, कितना चलेगा 15 मीटर, और उसके अगले में कितना चलेगा 25 मीटर, ये तो हो गया 40। भाई ऊपर फेंका 1 सेकंड में यहां पहुंच गया, ठीक है 5 मीटर ऊपर। अब आप वैसे भी सोच सकते हो कि 40 और 5 45 मीटर को हमें पता है 3 सेकंड में आता है, तो 3 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 4, ऐसे भी आ गया आंसर। अब एक और बात सोचो इसमें, यहां से यहां तक का 1 सेकंड, तो यहां से यहां तक का भी 1 सेकंड, तो ये वाला टाइम कितना है 2 सेकंड। तो अगर मान लो ये पार्टिकल यहां की बजाय अगर ग्राउंड से फेंका गया होता, तो ये 2 सेकंड, तो ये भी 2 सेकंड, ये इतना 2 तो इतना भी 2 सेकंड पहले अगर ये ग्राउंड से फेंका जाता, तो आप 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर इसको ग्राउंड से फेंकते, तो भी ये घूम फिर के वापस यहीं आ जाता। 30 से फेंका होता तो 1 सेकंड बाद यहां होता, 1 सेकंड बाद यहां होता, 2 सेकंड बाद वहां होता जहां से आपने फेंका था। ये -2 का ये सिग्निफिकेंस है, इसलिए आ रहा -2। ऐसे नहीं कि ऐसे जस्ट फॉर फन मजे लेने के लिए आ गया। कहने का मतलब ये कि फ्लैशबैक में जाओ, आप यहां से ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हो। अगर आप 2 सेकंड पहले की बात करते ना, तो 2 सेकंड पहले भी पार्टिकल ग्राउंड से ही फेंका गया था। अगर 2 सेकंड पहले ग्राउंड से फेंका जाता, तो भी 2 सेकंड बाद, यानी यहां से कहानी वही होनी थी जो कि अब हुई है। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। चलो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, वो आप कल करके आइएगा, उसके बाद हम उस पर कल चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हर एक पार्टिकल क्या होता है,
हर मतलब कोई भी जो आप ऊपर फेंकोगे हर हाइट पे वो 2 बार होता है, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए। ऐसे ही जो आज का सवाल है इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल हमने ऊपर फेंका, ठीक है, सच दैट 80 मीटर की हाइट पे भी वो 2 बार था। मान लो ये यहां से फेंका गया था, ठीक है, यू स्पीड पे 80 मीटर की हाइट पे भी वो 2 बार था, और 80 से 80 का जो टाइम इंटरवल आपको दे रखा है वो दे रखा है 6 सेकंड। यहां से 80 से फेंका था और पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे आ गया। जाहिर सी बात है अगर वो यू से फेंका गया तो यू से ही वापस आएगा, तो 80 की हाइट पे 2 बार होगा, हर हाइट पे जैसे कि 2 बार होता है। तो 80 से 80 का टाइम आपको 6 सेकंड दिया हुआ है, और आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, यू की। आप इसको एनालाइज करें, पहले अपने हिसाब से बताएं, फिर कल के लेक्चर में मैं आपको इसको सॉल्व करने का ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, मतलब ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा और लॉजिकल बातें भी बताऊंगा कि आप बिना इसमें टाइम खपाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह बिना बनाए, इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का लेक्चर 2। कल हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल करेंगे, उसके बाद ग्राफ, रिलेटिव मोशन, ये सब कुछ करना है अपने को। ठीक है, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको टू द पॉइंट, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, मैं ऐसा नहीं करवा सकता आपको कि वैल्यू बदल बदल के वही सवाल करवाता रहूं, वो भाई देखो मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि सर स्पीड ज्यादा है, ऐसा कुछ है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आप वीडियो को रोको, आराम से एक एक स्टेप देखो, पाउच का बटन आता है ना, उसको दबा के प्रॉपर नोट्स बनाओ, एनालाइज करो, रिवाइज करो, सब समझ आएगा। क्योंकि मैं एक चीज यार 10 बार देखो, एक ही सवाल वैल्यू बदल बदल के 10 बार करवा देना कोई लाभ नहीं है। एक तरीका ये भी हो सकता है, आप बोलो सर मैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 पे 50 सवाल करवा दूं, 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। आप बोलो हाँ सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत समझ में आया। अरे यार उसके बाद पेपर हो, अरे ये तो कभी आता ही नहीं है। तो उससे बढ़िया है आप अभी थोड़ी मेहनत कर लो, क्योंकि आपको देखो ये सीखना पड़ेगा, दिमाग खोलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लगाओ आराम से देखो। जब 10-20 दिन, महीने भर बाद आपका दिमाग खुल जाएगा, रिवाइज करते करते आप सोचने लगोगे, तो ये सब्जेक्ट आपको बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। ठीक है, चलो तो अगले लेक्चर में मिलते हैं काइनेमेटिक्स के।